राज्य के सीएम आवास में आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले सत्ताधारी विधायकों की बैठक हुई। इस मौके पर विपक्ष के हर हमले का जोरदार तरीके से जवाब देने की रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही कैश कांड और ईटी के मुद्दे से जुड़े सवालों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई गई। जेएमएम ने दावा किया कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को सदन से दोबारा पास कर राज्यपाल को भेजा जाएगा। मीटिंग आज रखा गया, नीचे रख रहे हैं माननीय विधायक सब आए थे और सत्ता और विपक्ष दोनों को ही हाउस में दोनों रहेंगे। दोनों का जिम्मेदारी है कि अपना हाउस को चलाए। सरकार हर सवाल के लिए तैयार है। जो भी सवाल जवाब आएगा उसका सरकार जवाब देगी। कि जनता को के मुद्दों को लेकर सदन में सत्ताधारी दल के विधायक अपनी बातों को रखेंगे। हम झारखंड की जनता के हितों के सवालों के लिए सदन के चलाने के पक्षधर हैं। हम यह मानते हैं कि झारखंड की जनता के आकांक्षाओं के प्रति झारखंड विधानसभा को चलना चाहिए और सकारात्मक विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल के तौर पर आचरण करेंगे तो झारखंड की जनता के मुद्दों को समक्ष रखना चाहिए और हम बड़े स्पष्ट रूप से झारखंड की जनता के सवालों पर मुखर होंगे। खबर छपरा से, जहां मांझी के लेजुआर पंचायत में कचरा प्रबंधन यूनिट के हो रहे नव निर्माण को अपराधियों ने ध्वस्त कर दिया। अपराधियों ने 2 जगह पर पोस्टर भी चिपकाए हैं और दोबारा निर्माण करने पर 5 लाख की रंगदारी और मुखियापति को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीडीओ के निर्देश पर पंचायत सचिव ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये लोकल ही लोग हैं, इसमें शरारती तत्व के लोग हैं। उन लोगों को द्वेष है। जहाँ तक कि उन लोगों को इच्छा है कि इनसे 5 लाख रुपए का डिमांड भी किया गया। पर्ची भी यहाँ चिपका हुआ था और 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया है। नहीं तो दिल्ली भाग जाओ, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। बेगूसराय सदर अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यहाँ मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। मरीज निजी अस्पताल में इलाज के लिए मजबूर हैं। सड़क हादसे में घायल मरीज अस्पताल में 1 घंटे तक भटकता रहा, लेकिन ना तो चिकित्सक आए ना ही मरीज का इलाज हो पाया। थक हार कर मरीज निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने चला गया। फोन से मोबाइल गया, घर पे फोन किए कि दूसरा आदमी आपका लोग एक्सीडेंट कर रहा है। उसके बाद आप लोग कहाँ ले गए? हमने लेके उठा के एम्बुलेंस वाले वो बरौनी में फर्स्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ आए। कहाँ? सदर अस्पताल। क्या हुआ यहाँ? यह तो डॉक्टर साहब को नहीं है। गिरिडीह के कबरीबाद कोयला खदान में लगातार हो रही हेवी ब्लास्टिंग से लोग परेशान हैं। इससे घरों में दरार पड़ रही है। वहीं अब ब्लास्टिंग के बाद कोयले का टुकड़ा घरों तक पहुंच रहा है। वहीं असमय किए जा रहे ब्लास्टिंग से बच्चे और बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग अब डीजीएमएस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि खदान पिछले कई वर्षों से बंद था, लेकिन कुछ महीने से आउटसोर्सिंग कंपनी पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ब्लास्टिंग करने का आरोप लग रहा है। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के कबरीबाद माइंस में, जहां पर कोयले का एक सबसे बड़ा खदान चल रहा है। और यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीने से एक आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा कोयले का खनन किया जा रहा है, जहां पर लगातार हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिसके वजह से यहां के स्थानीय ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। ये यहाँ के लोगों को जो खदान के महज 50 से 60 मीटर की दूरी में ये घर है। यहाँ पे कई ऐसे घर हैं, इसके अंदर भी घर हैं और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं जो काफी भय के माहौल में है। क्या पूरा मामला है? मामला यही है सर कि हम लोग का गांव जो है सो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी में है। 50 से 60 मीटर दूरी में और इतना नजदीक होने के कारण वो ब्लास्टिंग करता है और घर पर पत्थर आके गिरता है। जाल माल बच्चा बुतरू औरत सब लोग सब सुबह हुए थे कल शाम को और करीब 6:30 बजे ब्लास्टिंग कर दिया और पत्थर आके जहाँ पर तहाँ गिरने लगा। हम लोग को अफरा तफरी बुझाया गया कि हम लोग करें कि ब्लास्टिंग की वजह से दिक्कत होता है कि हम लोग डर के साए में जीना पड़ता है। अब कंपनी तो अपना प्रॉफिट वो कर रही है, कभी भी वो अपना मतलब कि ब्लास्टिंग कर देती है। ब्लास्टिंग का टाइम तो 4 बजे तक होता है जो सबको जानता है, लेकिन कल शाम को 6:30 बजे ब्लास्टिंग कर दिया। बाकी बच्चे लोग हैं सब बैठे हुए थे हम लोग यहाँ पे। अब शाम के टाइम में अचानक से ब्लास्टिंग किया, बड़ा बड़ा पत्थर घर के सामने आके गिरा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। दूसरी बात लोग हम लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खदान कौन चला रहा है? खदान मतलब आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया जा रहा है सीसीएल की तरफ से। क्या इल्जाम लग रहा है? हम लोग पे इल्जाम लग रहा है कि हम लोग मारपीट किए अधिकारी के साथ। हाँ अच्छा, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है कि मतलब 6:30 बजे आउटसोर्सिंग कंपनी ब्लास्टिंग कर दिया। पहले खान साहब को हम लोग बोले थे, खान साहब को एक्शन ले लिया।
जाने की ब्लास्टिंग हैवी हो रहा है, तो हम लोग आपने तब देखे चल गए, मैं चल गए, उसके बाद चल गए ऑफिस में गाली गुप्ता दिया है, वो प्राइवेट का मैनेजर है, वही गाली गुप्ता हम लोग को दे दिया। कि आज से कुछ दिन पहले भी घटना हुई थी, बताया जा रहा था कि ग्रामीणों के द्वारा अधिकारियों पर मारपीट किया गया। हालांकि इन लोगों ने खंडन किया है, उनका कहना है कि किसी प्रकार के ऐसा मामला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर लगातार जो यहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है, इससे उन लोगों को जीना मुहाल हो गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। सरायकेला जिला में किसानों ने एक नई मिसाल पेश की है। किसानों ने पहले ही प्रयास में चांडिल डैम में मोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया है। मोतियों के उत्पादन से किसानों के चेहरे पर रौनक आई है। यहां मोतियों का उत्पादन शुरू होने से किसानों ने सरकार और प्रशासन के सामने एक नई संभावना को पेश कर दिया है। बता दें कि यहाँ की मोती पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। हमारे चांडिल डैम एक रांची के एक भैया आए थे, आके हम लोग एक्चुअली मछली पे पालन करते हैं केज में, तो मछली को दाना खिला के हम लोग निकल ही रहे थे और बाहर में पैर हाथ धो रहे थे, वो भैया अचानक वहीं पर भेंटा गए। तो हम लोग को पूछे कि बाबू तुम लोग क्या करते हो? हम लोग मछली पालन करते हैं। तो बोले यहाँ सीप मिलेगी। सीप तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग तो झिनुक बोलते हैं इसको। तो बोला अरे वही झिनुक। तो फिर बोले यहाँ मिलता है डैम में? हम यहाँ बहुत सारा मिलता है। तो बोला कितना दे सकता हूँ? हमारे जितना जो सिप मिलती है चांडिल डैम में या आसपास के जो जैसे आपका गालूडी की तरफ से जो सिप मिलता है वो सब वहाँ के सिप भी यहाँ पे डालते हैं हम लोग। और ये फर्स्ट टाइम है और ये एक हिसाब से ट्रायल था कि यहाँ पे चांडिल डैम में इस पानी में हो पाएगी कि नहीं पाएगी। घूमने आए हैं और ये जो मोती का देख रही हैं तो पहली बार हम लोग जान रही है यहाँ पर चांडिल डैम में उत्पाद किया जाता है इनके द्वारा। ये तो बहुत अच्छा लगा हम लोग के, और इससे आगे चल के भी बहुत माने पर्यटन को माने अच्छा होगा। माने जो काफ़ी ये से इसका उत्पाद होगा तो पर्यटन के लिए सुविधा होगा। नवादा में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जलापूर्ति योजना का आज उद्घाटन हो रहा है और इसको लेकर शहर में काफी खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल यह घोषणा की थी। गंगा जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा शहर के लोगों को हर घर तक गंगा जल पहुंचाया जाएगा और आज वह वादा पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा आकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। पानी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री की यह योजना आज धरातल पर उतर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गंगा जल से अब नवादा वालों की प्यास बुझेगी, क्योंकि गंगा जल को लिफ्ट करके उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा और आज उद्घाटन होना है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।